एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन नंगे पांव मंदिर पहुंच जाता। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं होते थे, मिठाई नहीं होती थी। वो बस अपने खेत से एक छोटा सा तुलसी का पत्ता तोड़कर लाता और भगवान के चरणों में रख देता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते। अरे मोहन, इससे क्या होगा, भगवान को भी कुछ बड़ा चढ़ाया कर। मोहन बस मुस्कुरा देता और शांति से कहता, भगवान को चीज नहीं, भावना चाहिए। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने मंदिर में बड़ा दान दिया। सोने का मुकुट, चांदी की घंटियां और विशाल भंडारा। पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। मंदिर के पुजारी भी बोले, सच्चा भक्त वही है जो इतना दान करे। मोहन एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उस दिन भी उसने अपना छोटा सा तुलसी का पत्ता चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। उसी रात तेज आंधी आई। उसकी झोपड़ी का छप्पर उड़ गया। घर का थोड़ा सा अनाज भी भीग गया। मोहन ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़ लिए। नहीं, जो भी होता है आपकी इच्छा से होता है। अगली सुबह मंदिर जाते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर दिख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ। मोहन के पास सिर्फ 2 रोटियां थी, एक अपनी माँ के लिए, एक अपने लिए। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने आश्चर्य से पूछा, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? मोहन ने विनम्रता से कहा, अगर आप भूखे हैं तो मैं कैसे खा सकता हूँ? भगवान हर जगह है। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात मोहन की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में कोई वैद्य नहीं था। मुझे ये मोहन आशीर्वाद घबराया, दें पर कि उसने मेरी हार यात्रा नहीं मानी। शांतिपूर्ण वो और मंदिर सफल गया हो और सब भगवान के कुछ ठीक सामने हो बैठ जाए। गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसी समय जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर एक वैद्य गांव में पहुंचा। वो सीधे मोहन के घर गया और दवा दी। कुछ ही समय में उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। अगले दिन मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तभी वही बूढ़ा साधु फिर से उसके सामने आए। इस बार उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मोहन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने कभी शिकायत नहीं की, भूखे को भोजन दिया, दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। मोहन स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में एक गहरी शांति उतर आई। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली फैल गई। फसल अच्छी हुई, घर की हालत सुधरने लगी।